आप दुनिया की जिस मर्जी बुलंदी पे चले जाएं, जिस मर्जी कामयाबी को आप गेन कर लें, लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं तो आपका लेवल ये नहीं है, ज़ीरो है। क्योंकि हम बच्चों को सिर्फ कामयाब होना ही सिखाते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो बच्चों में डिप्रेशन की फॉर्म में निकलता है। अगर कभी वो फेल हो जाए, कभी सुसाइड्स की तरफ निकलता है, कभी वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं, कभी वो और निकम्मे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको स्ट्रेस ही इतना दिया होता है, हमने उसको डर ही इतना फीड किया होता है कि भाई तुमने सिर्फ कामयाब होना है, पास होना है, पास होना है, पास होना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत सारे देसी लोगों की तरह मेरे बचपन की स्टडी की भी सबसे बड़ी मोटिवेशन ये थी अब्बा जी का डर कि चमड़ी उधेड़ दूंगा अगर किसी सब्जेक्ट में किसी क्लास में फेल हुए तो। आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए तो अब्बा जी का डर तो नहीं रहा, लेकिन फेल होने का डर मौजूद रहा। अब इस स्टेज पे आके मैं ये सोचता हूं कि मैं उस डर की वजह से किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की, लेकिन उसकी वजह से मेरे अंदर क्या शॉर्टकमिंग्स हो गई। डर रह गया, फेल होने का डर। फर्ज कर लें कि एक दो सब्जेक्ट में मैं कभी फेल भी हो जाता, एक दो क्लास में कभी फेल भी हो जाता, तो इससे ज़्यादा क्या हो जाता, 2-4 महीने या 1 साल ज़ाया हो जाता, लेकिन उससे मैं सीखता। लेकिन वो फिर कभी भी मेरे साथ साथ ना चलता। हम बच्चों को शुरू से छोटी एज से इतना स्ट्रेस देते हैं, इतना डरा देते हैं कि तुमने कभी फेल नहीं होना, तुमने कभी फेल नहीं होना। हर सब्जेक्ट में, हर क्लास में तुम्हारे अच्छे से अच्छे मार्क्स आने चाहिए। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो जब प्रोफेशनल लाइफ में आता है, जब वो बाद की लाइफ में आता है, तो उस वक्त भी वो उसका फेयर उसके साथ रहता है। आप किसी भी प्रोफेशनल फील्ड को ले लें, पायलट्स को ले लें, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस को ले लें, तो उसमें ये बताया जाता है कि भाई आपके पास जो है ना ये आलात हैं, ये टूल्स हैं, ये गन्स हैं, ये चीज़ें हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें कि इन केस आपके पास ये नहीं होंगी तो तब आपने कैसे फाइट करनी है। इमेजिन करें कि आप सिक्योरिटी फोर्सेस के उन लोगों को ये चीज़ सिखाएं ना कि भाई हमेशा आपके पास जो है ना आपके टूल्स रहेंगे, गन रहेगी, और जब उसके पास जो है ना ड्यू टू सम रीज़न जो है ना वो नहीं होगी तो क्या मतलब उसके हाथ पांव फूल जाएंगे? नहीं, उसको सिखाते हैं कि भाई वर्स्ट केस में भी तुमने कैसे रिएक्ट करना है। वर्स्ट केस में, पॉइंट ये है कि वर्स्ट केस में। लेकिन हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? हमेशा अच्छा 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 अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको ये ना बताएं कि कामयाब कैसे होना है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप उनको ये भी बताएं कि भाई कभी फेल भी हो गए, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उससे निकलना कैसे है, उससे निकलना कैसे है, उससे मजीद अपने आप को इंप्रूव कैसे करना है, उससे सीखना कैसे है, उससे सीखना क्या है। तो चूंकि हम बच्चों को सिर्फ कामयाब होना ही सिखाते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो बच्चों में डिप्रेशन की फॉर्म में निकलता है। अगर कभी वो फेल हो जाए, कभी सुसाइड्स की तरफ निकलता है, कभी वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं, कभी वो और निकम्मे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको स्ट्रेस ही इतना दिया होता है, हमने उसको डर ही इतना फीड किया होता है कि भाई तुमने सिर्फ कामयाब होना है, पास होना है, पास होना है, पास होना है। फेलियर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बच्चे को पकड़ के उसको तशद्दुद शुरू कर दें या उसको आप बिल्कुल जो है ना निकम्मा ही ट्रीट कर शुरू कर दें। हमारे साथ बहुत सारे लोगों की एग्जाम्पल्स हैं जो फेल भी हुए लेकिन फिर ऊपर भी आए। तो मेरी उन तमाम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को कामयाब होने के साथ साथ फेलियर के केस में भी जीना सिखाएं, उनको अप्रिशिएट करें, उनको हौसला दें, ताकि वो आने वाली लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में एक ज़्यादा प्रोफेशनल बन के आएँ, ज़्यादा अपने आप को ऊपर लेके जाएं। रिस्क लेंगे तो फेलियर भी आएगी, जब फेलियर आएगी तो फिर कामयाब भी होंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उनको शुरू से किस तरह से ट्रेन करते हैं। खुश रहें, खुश रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।